नमस्कार दर्शकों, आज मैं आप लोगों के सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ जन्म कुंडली में पंचम भाव के स्वामी का 12 भावों में फल को लेकर के। जन्म कुंडली का पंचम भाव विद्या, बुद्धि, विवेक, संतान, प्रेम संबंध, ये हमारे मान सम्मान का भी भाव है। पंचम भाव के स्वामी को पंचमेश कहते हैं। चूंकि इस भाव से ज्ञान के लिए भी देखा जाता है तो यहाँ के स्वामी को ज्ञानेश भी कहते हैं। अगर पंचम भाव का स्वामी लग्न में बैठ जाए तो जातक बुद्धिमान, चालाक, होशियार, चतुर और उसकी प्रत्युत्पन्न मतित्व काफी तीव्र होगा। शिक्षक संस्थान हो या जातक गवर्नमेंट क्षेत्र में शिक्षक हो, ये एक देखने को मिलती है पंचमेश के बलवान होने पर। पंचमेश जब लगन में हो तो जातक बुद्धि और बल दोनों से काम करता है। जातक को संतान का भी सुख मिलता है। जातक को पेट से संबंधित समस्याएं जल्द नहीं होती हैं। जातक के संतान सफल और शिक्षित होते हैं। अब आ जाते हैं द्वितीय भाव में। पंचमेश अगर द्वितीय भाव में हो, द्वितीय भाव वाणी का भाव है, पंचम भाव बुद्धि और ज्ञान का भाव है। एक अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हो सकता है या बन सकता है। अपने जीवन में जो भी वो धन कमाएगा उसमें ज़्यादातर संभावना उसके बुद्धि और विवेक का रहेगा। जातक के संतान भी धनवान होंगे। जातक का प्रेम संबंध सफल होता है। यदि जातक प्रेम संबंध में है तो उसका ये एक अच्छा संकेत है कि प्रेम का मालिक परिवार के घर में गया है, तो प्रेम संबंध प्रेम विवाह में परिवर्तन होने के योग बनते हैं। शुरुआती सीढ़ी है। प्रेम संबंध सफल होगा या नहीं उसके लिए अन्य सूत्र भी होते हैं। पंचम भाव का स्वामी यदि तीसरे भाव में बैठे तो क्या होगा? पंचमेश यदि तीसरे भाव में हो तो जातक के संतान साहसी, पराक्रमी, निडर व कर्मवीर होंगे। जातक खुद भी साहसी, पराक्रमी और निडर होगा। यहाँ पर जातक शारीरिक परिश्रम के साथ साथ वो मानसिक परिश्रम भी करेगा। और जो भी जातक का कैरियर बनेगा, विशेष रूप से यदि पंचमेश कोई मंगल जैसा ग्रह है तो वो तीसरे भाव में बैठकर अपनी अष्टम दृष्टि से दसम भाव को भी देखेगा। पंचम भाव पेट का भाव है, तीसरे भाव में गया है। लेकिन यदि ये किसी क्रूर या पाप ग्रह के साथ नहीं बैठा है तब कोई ज्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। जातक को संतान, विद्या, बुद्धि, हर प्रकार का सुख उसको मिलेगा। अब आ जाते हैं चतुर्थ भाव में। त्रिकोण का स्वामी केंद्र में आ गया तो सर्वप्रथम ये कि केंद्र त्रिकोण राजयोग बन गया। दूसरी स्थिति कि जातक के जीवन में भूमि, भवन, वाहन हर प्रकार का सुख होगा। जातक को माता का सुख मिलेगा। जातक अपने माता का लाडला होगा। जातक को मित्रों से सहयोग मिलेगा। पंचमेश यदि खुद पंचम भाव में ही बैठ जाए तब क्या होगा? ये एक अच्छी स्थिति है कि ग्रह अपनी स्वराशि में बैठा है। यहाँ पर ग्रह बैठेगा तो अपने भाव की वृद्धि करेगा। ज्योतिष की उस सूत्र को याद कीजिए, यो यो भावः स्वामी दृष्टियुतोवः तस्य स्थानम वृद्धि। जो भाव अपने ही स्वामी से दृष्टि अथवा युत हो उस भाव की वृद्धि हो जाती है। तो जातक बुद्धिमान, ज्ञानवान, संस्कारी, गुणी, चरित्रवान, संतान के सुखों से परिपूर्ण, उसका संतान आज्ञाकारी और कुछ ऐसे कर्म करेंगे जिससे जातक का कुल वंश का नाम होगा। पंचमेश छठे भाव में यह शुभ स्थिति नहीं है। कारण पंचम भाव संतान का भाव है, उसका स्वामी ऑपरेशन के घर में गया है। तो ये तो आजकल की एक अलग स्थिति है कि कई जगह देखें तो 100 में 90% मामलों में बच्चे का जन्म ऑपरेशन के द्वारा ही होता है। लेकिन मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं ये बात कर रहा हूँ कि पंचमेश छठे भाव में चला गया है। छठा भाव दुष्ट भाव है, त्रिक भाव है। तो ये पंचम भाव का स्वामी यहाँ पर कमजोर हो जाएगा। किसी अन्य पापी ग्रह के दृष्टि अथवा युति में है तब तो और ज़्यादा निगेटिव होगा। और यदि वो नीच का है तब भी स्थितियाँ विकट हो जाएगी। पंचम भाव पेट का भाव है तो जातक को पेट से संबंधित समस्या भी होगी, क्योंकि रोग के घर में गया है पंचमेश। तो पंचम भाव पेट का भाव है
और रोग के घर से संबंध बनाया तो पेट से संबंधित रोग होगा। और यदि पंचमेश खुद गुरु जैसा ही ग्रह बन जाए तब तो पंचम का स्वामी तो गुरु होगा ही, पंचम का कारक भी गुरु हो जाएगा, तब यहाँ पर ज्यादा नुकसान होता है। पंचमेश का यहाँ पर होना अच्छी स्थिति नहीं है। आ जाइए सप्तम भाव में। प्रेम संबंध का मालिक विवाह के घर में गया है। ये एक अच्छी स्थिति है कि जातक का प्रेम संबंध, प्रेम विवाह में परिवर्तन होने के चांस 70 से 80% बनते हैं। जातक का बिजनेस भी अच्छा रहेगा क्योंकि त्रिकोण का स्वामी केंद्र में गया है तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बना। बिजनेस पार्टनर अच्छा होगा, बिजनेस पार्टनर सहयोगी स्वभाव का होगा, उसका सहयोग करने वाला होगा। आ जाइए अष्टम भाव में। पंचम भाव का स्वामी अष्टम भाव में आ गया है, ये शुभ स्थिति नहीं है। पंचम का स्वामी अष्टम में गया है। अष्टम भाव ऑपरेशन का भाव है, हानि का भाव है, तो पंचम भाव संतान का भाव है। यदि पंचमे से शनि, मंगल या सूर्य अथवा कोई भी शुभ ग्रह ही क्यों न हो, हालांकि कई बार ऐसा होता है कि कोई शुभ ग्रह पंचमेश होगा तो अष्टमेश भी शुभ ग्रह ही होता है। उस स्थिति में विचारणीय हो सकता है कि यहाँ पर वो स्वराशि का हो जाएगा। लेकिन कोई ऐसा प्लेनेट जो अष्टम भाव में स्वराशि अथवा उच्च का न हो और पाप प्रभाव में भी न हो, लेकिन अकेला भी बैठा हो, तब भी संतान उत्पत्ति में बाधा, शिक्षा में असफलता, जातक को पेट से संबंधित समस्याएं होने लगती है और पाप प्रभाव होने पर ये समस्या और ज्यादा बढ़ेगी, या यूं कहें कि अब बढ़ती ही चली जाएगी। आ जाइए नवम भाव में। पंचम भाव का स्वामी अपने से पंचम भाव अर्थात नवम भाव में गया है। जातक उच्च शिक्षित होगा, जातक के संतान विद्यावान, गुणवान, संस्कारी और चरित्रवान होंगे। जातक एक अच्छा प्रेमी होगा, जातक एक अच्छा विश्वासी होगा। इस स्थिति में आप इन पर विश्वास कर सकते हैं। पंचमेश अगर दसम भाव में चला है तो यहाँ पर भी त्रिकोण का स्वामी केंद्र के घर में गया है तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बना है। जातक अपने बुद्धि से अपने कर्म क्षेत्र का निर्माण करेगा। जातक अपने विवेक से अपने कार्य क्षेत्र में आ रही बाधाओं को दूर करने का काम करेगा। और यदि पंचमेश कोई ऐसा ग्रह हो जो दशमेश भी हो तो उस स्थिति में ये स्वराशि का हो जाएगा। तब जो मैंने पीछे भी आपको श्लोक बताए उस श्लोक को आप ध्यान रखिए और शुभ फल मिलने की संभावना बढ़ती है। पंचमेश एकादश भाव में चला जाए, ये भी श्रेष्ठतम स्थिति है। पंचम भाव से जो जो चीजें विचार किए जाते हैं उन सभी चीजों की प्राप्ति होगी। पंचम भाव विद्या का भाव है तो जातक ज्ञानवान होगा। पंचम भाव बुद्धि का भाव है तो जातक की प्रत्युत्पन्नमतित्व काफी तीव्र होगी। पंचम भाव संतान का भाव है तो जातक संतान के सुखों से परिपूर्ण होगा। पंचम भाव प्रेम संबंधों का भाव है तो जातक एक अच्छा प्रेमी होगा। जातक के प्रेम संबंध, प्रेम विवाह में परिवर्तन होने के चांस बनते हैं। अब आ जाइए 12वें भाव में। पंचमेश यदि 12वें भाव में, हानि के भाव में, विनाश के भाव में बैठ जाए तब क्या होगा? ये भी शुभ स्थिति कतई नहीं है। पंचम का स्वामी इस भाव में जाएगा अस्पताल के भाव में तो जातक को पेट संबंधित समस्याओं के लिए अस्पताल की यात्रा करनी पड़ सकती है। जातक को पेट संबंधी समस्या हमेशा जब जब पंचमेश की महादशा या अंतरदशा आएगी तब तब जातक को पेट से संबंधित समस्या सताएगी। आजीवन प्रेम संबंध स्थापित नहीं कर पाएगा। जातक जिससे भी प्रेम करेगा, जिस पर भी विश्वास करेगा, उसको उससे धोखे के अलावा सिवाय और उसको कुछ नहीं मिलेंगे। पंचम भाव संतान का भाव है, 12वां भाव हानि का भाव है तो संतान उत्पत्ति में बाधा और कई बार संतान उत्पत्ति में विलंब इतनी हो जाती है। कई बार बाधा का अर्थ ये है कि संतान उत्पत्ति ही कई बार नहीं हो पाती है, कई बार संतान गर्भ में ही नष्ट हो जाता है। तो ये जो स्थिति है बार बार गर्भ का नष्ट होना या गर्भ का न ठहरना कहीं न कहीं पंचमेश के पीड़ित होने के कारण इस बात को इंगित करता है। तो उस स्थिति में ये शुभ फलदायी नहीं है। यहाँ पर पंचमेश किसी भी लिहाजे से शुभ स्थिति में नहीं है। किंतु फिर भी मैं बता दूं कि पंचमेश कोई ऐसा ग्रह हो जिसकी 2 राशि हो तो उस स्थिति में विचारणीय हो सकता है।
पंचमेश अपने ही भाव में बैठेगा, अपनी ही राशि में बैठेगा, तो हो सकता है कि वो पंचम भाव के बल को भी वृद्धि कर दे। और जब पंचम भाव का बल बढ़ेगा तो ये समस्याएं उतनी ज़्यादा नहीं होगी जितनी होती है। यहाँ ध्यान रखिए कि जो भी मैंने पंचम भाव के स्वामी पंचमेश का जिस किसी भी भाव में फल बताया, उसमें इसका फल प्रभावित तो होगा ही, ये कितना प्रभावशाली होगा उसके लिए आपको पंचम भाव के स्वामी, पंचम पर पड़ने वाले ग्रहों की दृष्टि, पंचमेश पर पड़ने वाले ग्रहों की दृष्टि, पंचम के कारक बृहस्पति, इन सभी की स्थिति को एक बार आप आकलन कर लीजिएगा। उसके बाद बलाबल क्या है, ये किस स्थिति में है, कितने बलाबल में है, शुभ प्रभाव, अशुभ प्रभाव, इन सभी स्थितियों को एक बार आप देख लीजिएगा, तभी किसी निर्णय तक आप पहुंच सकते हैं।